बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक 17 कंटिन्यूस मैपिंग। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ आ गए हैं, अबाउट कंटिन्यूस मैपिंग की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूस मैपिंग, कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लिमिट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कैलकुलस में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब उसके हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा कि कैलकुलस में जो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है उसे अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। अच्छा, इस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म में उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ के बारे में, किसी सेट के बारे में हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं या कम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जनरल जो है वो सेट्स ले रहे हैं। जब हम कंटिन्यूस फंक्शंस की बात करते थे, हम क्या कहते थे कि उसकी एक कर्व है जो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कर्व्स की बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे यहाँ पे ओपन बॉल्स की। ठीक है, अब पहले हम कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंटिन्यूस मैपिंग है क्या है। अब हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स स्पेसेस के बारे में, हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। ठीक है, ये सेट एक्स है विद मैट्रिक डी, ये एक मैट्रिक स्पेस है, और सेकंड मैट्रिक स्पेस वाई हमने उसे नाम दिया है, और इसकी हमने मैट्रिक्स जो है डिस्टिंक्ट कर दिया है, इसमें डिफरेंस शो कर दिया है डी टिल्डा से। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं। अब जो मैपिंग है हमारी, मैपिंग टी हम उसे नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक्स से वाई की तरफ ये मैपिंग हो रही है। ठीक है, इस मैट्रिक्स स्पेस से इसकी तरफ ये एक्स टू वाई मैपिंग हो रही है, और ये कंटिन्यूस तब होगी किसी भी पॉइंट एक्स नॉट पे, जो कि डोमेन का पॉइंट है, एक्स का पॉइंट है। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इस डोमेन सेट की। ठीक है, अब ये कोई भी जो होगा, ये जो मैपिंग है ये डोमेन के किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस तब होगी अगर हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, ठीक है, एप्सिलॉन क्या चीज़ है, एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, उस एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये क्या चीज़ है कि टी ऑफ एक्स, टी एक्स मतलब ये हम जो एक्स पॉइंट है उस पर हम ये मैपिंग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और टी ऑफ एक्स नॉट, इनका जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो। अगर तमाम एप्सिलॉन के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर हमें एक ऐसा डेल्टा भी मिलेगा ग्रेटर देन ज़ीरो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये क्या कंडीशन है कि एक्स टू एक्स नॉट का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन डेल्टा होगा। क्या डेफिनेशन है हमारे पास कि हमारे पास जो मैपिंग दी गई है वो कंटिन्यूस मैपिंग तब होगी अगर हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो उसका डिस्टेंस उसके रेडियस के लिए, या हम कह लें कि उसको रेडियस लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ रही हो। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें ना, ये क्या चीज़ है, ये एक ओपन डिस्क ही है। ठीक है, ओपन डिस्क की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसका जो रेडियस है वो एप्सिलॉन है, और सेंटर क्या है, टी एक्स नॉट है, और टी एक्स कोई भी उसका पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है ना, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा, ये डी क्या है, डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है, तो फिर हमें एक ऐसा डेल्टा मिलेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसे हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं डायग्राम के जरिए। अच्छा जी, ये है हमारे पास एक ओपन बॉल है, ओपन डिस्क है, जिसका सेंटर टी एक्स नॉट है, उसका रेडियस क्या है, एप्सिलॉन है, और ये टी एक्स कोई भी एक पॉइंट है। अब इसका डिस्टेंस जो है, अच्छा जी, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन और डेल्टा हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे डिस्टेंसेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, हमने रेडियस बहुत सी छोटा लिया है। ओके, और ये जो दूसरे हमारे पास ओपन डिस्क है, इसके अगेंस्ट अगर हमारे पास ऐसी ओपन बॉल आ रही है ना, हर एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास अगर ये ओपन बॉल आ रही है, तो हमारे पास एक डेल्टा भी मौजूद होगा जो कि एक ओपन बॉल बनाएगा, जिसका सेंटर जो होगा वो एक्स नॉट होगा, और एक्स कोई भी पॉइंट है, और उसका रेडियस जो होगा वो डेल्टा होगा। अब ये किस तरह से है कि ये जो एक्स है ये मैप कर रहा है टी एक्स पे। ठीक है, मैपिंग के बाद ये फॉर्म आ रही है, और एक्स नॉट जो है वो मैप कर रहा है टी एक्स नॉट पे। अब हम जनरलाइज फॉर्म में देख लेते हैं इस कंटिन्यूस मैपिंग की हमने क्या डेफिनेशन की है कि कोई भी हमारे पास दो मैट्रिक स्पेसेस हैं, उनकी अगर हम मैपिंग ले रहे हैं, तो वो जो हमारे पास मैट्रिक स्पेस या जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ना, उससे सपोज कर ले नाम दे लिया हमने टी का। ठीक है, वो मैपिंग टी कंटिन्यूस होगी डोमेन के हर पॉइंट पे अगर हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास अगर एक ओपन बॉल मिल रही है, तो फिर एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा जिसको रेडियस लेते हुए हम एक ओपन बॉल ड्रा कर सकते हैं, और उसका हर पॉइंट जो है ना वो मैप करेगा टू दिस ओपन बॉल। ओके, इसका हर पॉइंट जो है वो मैप करेगा इस ओपन बॉल पे। ठीक है, इसका सेंटर जो एक्स नॉट जो है वो मैप कर रहा है इस टी एक्स नॉट पे, और एक्स जो है ये मैप कर रहा है टी एक्स पे, और ये कोई से भी दो पॉइंट्स हैं। ओके, ये था हमारा टॉपिक नंबर 17। इसमें आप लोग कंटिन्यूस मैपिंग की जो आपने कैलकुलस में डेफिनेशन की हुई है उसे भी रिकॉल कर लीजिएगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
जब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक 18 है कंटिन्यूस मैपिंग, और इसके यहाँ पे हम एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम हमारे पास एक्चुअली ये डेफिनेशन है, अदर डेफिनेशन ऑफ मैपिंग की। हमने एक डेफिनेशन अभी देख ली कंटिन्यूस मैपिंग की, जो कि थोड़ी सी हमें डिफिकल्ट लगती है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ठीक है। इसे अब हम एक थ्योरम करते हैं जिससे हमारे लिए ईजी हो जाएगा इसको कंटिन्यूस मैपिंग को डिफाइन करना। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? अब मैपिंग टी, हमारे पास एक मैपिंग है ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स इंटू अ मीट्रिक स्पेस वाई इज कंटिन्यूस। कोई भी मैपिंग जो है वो कंटिन्यूस तब होगी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। यानी क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे डोमेन हमारे पास एक्स है और रेंज या को डोमेन हमारे पास वाई है, ठीक है। अगर को डोमेन में हमारे पास एक सबसेट मिल रहा है, ठीक है, तो उसका जो इन्वर्स इमेज होगा वो अगर x का ओपन सबसेट होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये मैपिंग जो है वो कंटिन्यूस है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो हमने देखा था, यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज करें ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास को डोमेन है, ठीक है। अगर हमारे पास को डोमेन में हम एक सबसेट लें तो उस सबसेट का जो प्री इमेज है या इन्वर्स इमेज है वो इस वाले डोमेन में कोई हमें एक सबसेट मिल जाए, उसके इमेजेस का हमें एक सबसेट मिल रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है फ्रॉम एक्स टू वाई ये ओपन है। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी अगर कोई भी मैपिंग कंटिन्यूस होगी तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो मैपिंग जो है वो कंटिन्यूस होगी। अब हम इसे प्रूव करते हैं। अच्छा, अब हमने इसे प्रूव करना है। हम ये सपोज करें पहले कि जो मैपिंग ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी ना, मतलब हमने दोनों केस जो है वो प्रूव करने हैं। अब पहले हम ये सपोज कर लें कि हमने जो मैपिंग डिफाइन की है ना टी मीट्रिक स्पेस एक्स इंटू अ मीट्रिक स्पेस वाई, ये कंटिन्यूस है। हमने ये कह लिया कि ये कंटिन्यूस है, तो अब हमने प्रूव क्या करना है? हम ये प्रूव करना है कि वाई के जो ओपन सबसेट है ना वाई का, ठीक है, उसका जो इन्वर्स इमेज है वो एक्स का एक ओपन सबसेट है, ठीक है। ये हमने अब प्रूव करना है। उसके लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गई एक ओपन, ये देखें ना हमारे पास ये एक स्पेस वाई है, ठीक है। इसका हमने एक सबसेट ले लिया, एस ले लिया। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि जो ओपन सबसेट एस हमने लिया है इसका इमेज इन्वर्स इमेज, ठीक है, बैक इन मैपिंग की बात हो रही है क्योंकि मैपिंग हमारे पास एक्स टू वाई है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमेज वाई टू एक्स की, ठीक है। ये जो है बैक मैपिंग इसकी जब करेंगे तो ये जो ओपन सबसेट है इसका इमेज एक्स का एक ओपन सबसेट हो, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा जी, हमने ये ले लिया हुआ है कि एस जो है ये वाई का एक ओपन सबसेट है। अब एस नॉट हमने ये कह दिया कि इन्वर्स इमेज है एस का, ठीक है। इसके इन्वर्स इमेज तो एग्जिस्ट करता है ना। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो इन्वर्स इमेज हमने लिया है ना ये ओपन सबसेट है। अब हमारे पास यहाँ पे भी दो केस आ रहे हैं। पहला केस ये आ रहा है कि अगर हमारे पास जो इन्वर्स इमेज आ रहा है वो एम्प्टी सेट हो, अगर तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सबसेट वो क्या होता है कि वो ओपन होता है, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि वो जो हमने इन्वर्स इमेज लिया है तो वो ओपन सबसेट है, प्रूव हो गया। लेकिन सेकंड केस ये है कि अगर वो ओपन सबसेट जो हम ले रहे हैं, इन्वर्स इमेज ले रहे हैं, एस नॉट ले रहे हैं, वो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो उसमें कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही, ठीक है। तो अब हमने ये सपोज कर लिया कि वो जो पॉइंट है वो एक्स नॉट है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस नॉट, देन देयर इज वाई इक्वल्स टू टी एक्स नॉट, ठीक है। मतलब जब हम एक्स नॉट पे मैपिंग अप्लाई करेंगे, टी अप्लाई करेंगे, तो फिर ही हमारे पास वाई का कोई एलिमेंट आ रहा है। हम यहाँ पे अब डायरेक्ट मैपिंग की बात कर रहे हैं ना कि कोई भी हमने एक्स नॉट एस नॉट लिया, ये इसका एलिमेंट है ना एस नॉट का, हमने एक एलिमेंट लिया, इस पर जब हमने मैपिंग अप्लाई की तो हमारे पास वाई का एक एलिमेंट आ रहा है, तो उस एलिमेंट को हमने नाम दे दिया वाई का कि वो वाई है, सिंस वी हैव एस इज ओपन। अच्छा, ये जो हमने इसे नाम दिया ना वाई के, इसे वाई नोट कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट मैंने वाई नोट यूज़ किया हुआ है। ओके, अब हमने ये कहा हुआ है कि एस जो है ये ओपन है। एस क्या है? ये वाई स्पेस वाई का एक ओपन सबसेट हमने लिया हुआ है। अगर ये ओपन है तो इसका हर पॉइंट ओपन है, ठीक है। तो अब वाई नॉट भी तो इसका एक पॉइंट है ना, तो वहाँ पे देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नेबरहुड उसका होगा क्योंकि वाई नॉट भी ओपन सेट है हमारे पास, ओपन सेट का एक ही पॉइंट है ना, तो ये भी ओपन होगा, ठीक है। यानी इसको सेंटर लेते हुए हम एक ओपन बॉल ड्रा कर सकते हैं ऑफ एप्सिलॉन डिस्टेंस या एप्सिलॉन रेडियस की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एप्सिलॉन नेबरहुड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है वाई नोट का। अब हमने ये कहा कि ये जो मैपिंग है ये कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस है देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस मैपिंग जो हमने देखी कि वहाँ पे क्या है कि हमारे पास, अब देखें ना सारी कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई पिछली कि एप्सिलॉन नेबरहुड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, वो वाली जो हमने कंडीशन देखी थी कि डी ऑफ जो हमने किया था डी ऑफ टी ऑफ एक्स और टी एक्स नॉट का डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये हो रही है तो हमारे पास फिर कोई ना कोई डेल्टा भी मौजूद होगा, ठीक है। देखें ना ये कंटिन्यूस की मैपिंग हमने क्या कंटिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी,
ये रही, ठीक है। हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हमारे पास एक डेल्टा भी मौजूद होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास मिल गया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी पॉइंट, ठीक है। तो जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओपन बॉल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि हमने ओपन सबसेट लिया हुआ है, तो फिर हमारे पास एक ऐसा डेल्टा भी मौजूद है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी डेल्टा को भी रेडियस लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ रही है, ठीक है। वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट से एन नॉट, और उसे हमने एन नॉट का नाम दे दिया जो कि मैप कर रहा है एन पे, ठीक है। ये जो नॉट वाले पॉइंट्स हैं ना, ये हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब डोमेन में एक एलिमेंट मौजूद है एन नॉट, तो उसकी मैपिंग जो हो रही होगी वो वाई पे हो रही होगी, और उसे हमने नाम दे दिया एन का। अब एन जो है वो किसका सबसेट है, एस का, ठीक है। एन स्पेस वाई में ही जा रहा है ना ये मैपिंग होने के बाद। अच्छा ये देखें ना, यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास एक ओपन बॉल एग्जिस्ट कर रही है जिसका रेडियस डेल्टा है, ठीक है, और इस ओपन बॉल को हमने नाम दे दिया एन नॉट का। अब एन नॉट की मैपिंग पे हमारे पास इस सेट में एक ओपन बॉल मौजूद होगी जिसे हमने नाम दे दिया एन का, और एन क्या चीज़ है, वो इसका सबसेट है, क्योंकि एक्स नॉट इसका सबसेट था, तो वो जो हमने ओपन बॉल ली है वो इस सेट के अंदर ही है, ठीक है। तो फिर उसकी मैपिंग में जो हमारे पास ओपन बॉल आ रही है वो इस सेट के अंदर होगी, यानी यहाँ पे जो एन नॉट की मैपिंग आई है वो एन है, और एन किसका सबसेट है, एस का। तो देखिए यही बात यहाँ पे की है कि एन जो है वो सबसेट है एस का, और एन नॉट जो है वो सबसेट है एस नॉट का। एस नॉट जो है वो ओपन है क्योंकि एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है एस नॉट से, और एक्स नॉट को हमने सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ रही है, और इसका है एंड हैज़ डेल्टा नेबरहुड, ठीक है। इसका डेल्टा नेबरहुड यानी हमारे पास रेडियस डेल्टा से और एक्स नॉट को सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल आ रही है। जब ओपन बॉल आ रही है तो इसका मतलब ये जो एस नॉट है ये भी हमारे पास ओपन सेट हो गया है। तो ये देखिए हमारे पास ये प्रूव हो गया। हमने यही प्रूव करना था ना कि एस नॉट जो हम ले रहे हैं ये ओपन है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एक पॉइंट हमने लिया, ठीक है, हमने इन बैक मैपिंग करवाई, फिर वहाँ से एक हमने एक जो ओपन बॉल आ रही थी उसे देखा हमने, और उस ओपन बॉल को कंसिडर करते हुए जिसका जो सेंटर है वो एक्स नॉट है और उसका रेडियस जो है वो डेल्टा है, तो हमारे पास ओपन बॉल आ गई है। जब ओपन बॉल आ गई है तो वो सेट जो है वो ओपन प्रूव हो गया क्योंकि हमने रैंडमली पॉइंट लिया है वो, ठीक है। अब ये हमारा भी एक साइड का प्रूफ हुआ है, यानी हमने पहले सिर्फ हमने ये किया है प्रूफ कि अगर हमारे पास मैपिंग कंटिन्यूस है तो फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमने कन्वर्सली ये प्रूव करना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही है तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या मैपिंग कंटिन्यूस है, ठीक है। हमने अब ये प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग है ये कंटिन्यूस है और हमारे पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। ओके, for every x naught belongs to x and epsilon neighborhood n of t of x naught, the inverse image n naught of n is open since n is open and n naught contains x naught। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या बात हम कर रहे हैं कि हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, ठीक है, x में से हमारे पास जो मैपिंग है वो ओपन है, ठीक है, यानी हमारे पास ये जो है ना ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करिए। डेफिनेशन में जो हमने देखा था कि हमारे पास हर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हमारे पास ये डेल्टा ग्रेटर दैन 0 भी मौजूद है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस चीज़ को हमने यूज़ करते हुए ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है। ओके, अब हमने x में से डोमेन में से एक पॉइंट ले लिया x नॉट और एप्सिलॉन नेबरहुड n जो कि हमने ओपन बॉल देखी थी, ठीक है, ऑफ t ऑफ x नॉट, यानी x नॉट पे जब हम ये मैपिंग अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये ओपन बॉल आ रही है। देन द इनवर्स इमेज n नॉट ऑफ n इज ओपन सिंस n इज ओपन एंड n नॉट कंटेन्स x नॉट। तो ये हमने सपोज किया हुआ है कि ये कंडीशन जो है ये होल्ड कर रही है और इसे यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है कि t जो है ये मैपिंग कंटिन्यूस है। अब सिंस n जो है वो ओपन है, ठीक है, n क्या है हमारे पास स्पेस y में एक सेट है जो कि ओपन है, ओपन बॉल है, एंड n नॉट जो है वो x स्पेस का एक हमारे पास ओपन बॉल है, ठीक है, जो जिसमें x नॉट जो है कंटेन कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट n नॉट आल्सो कंटेन्स अ डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। अभी देखिए ना n नॉट जो है हमारे पास ओपन बॉल है और एक्स नॉट उसका पॉइंट है। अगर ये ओपन है तो एक्स नॉट को सेंटर लेते हुए हमारे पास एक ओपन बॉल एक बन जाएगी जिसका रेडियस जो है वो डेल्टा है, विच इज़ मैप्ड इनटू n, जो कि n पे मैप करेगा बिकॉज n नॉट इज़ मैप्ड इनटू n,
ठीक है, ये देखिए ना, एन नॉट एक्स से मैपिंग हो रही है वाई की तरफ, ये एक्स की एक ओपन बॉल है, ये वाई की ओपन बॉल है, ये इस पर मैप कर रही है, क्योंकि हमने ये कहा है कि जो इन्वर्स मैपिंग है वो एग्जिस्ट कर रही है, दैट द इन्वर्स इमेज ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने सपोज किया हुआ है। ठीक है, ओके, अब डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या है कि टी जो है वो कंटिन्यूस हो गया एट एक्स नॉट, क्योंकि देखें एक्स नॉट पे कंटिन्यूस किस तरह हुआ कि हमारे पास एप्सिलॉन वाली कंडीशन हो रही थी, एप्सिलॉन नेबरहुड पे एक हमारे पास मिल रहा था, एक ओपन बॉल मिल रही थी जिसका जो रेडियस था वो एप्सिलॉन था। ठीक है, तो वहाँ पे एक डेल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा था, डेल्टा भी हमें मिल गया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, यानी एक ओपन बॉल हमें मिल गई है जिसका रेडियस डेल्टा है। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गई हैं तो इसका मतलब ये मैपिंग जो है ये कंटिन्यूस है, यही डेफिनेशन थी हमारे पास। एक्स नॉट जो है हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हुआ था, ठीक है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये तमाम एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स के लिए ये चीज़ ट्रू है, और ये चीज़ प्रूव हो गई है कि हमारे पास कोई भी मैपिंग जो है वो कंटिन्यूस तब होती है अगर हमारे पास जो इन्वर्स इमेज होगा किसी भी ओपन सबसेट ऑफ वाई का, उसका जो मैपिंग है इन्वर्स इमेज जो है वो भी ओपन हो इन डोमेन। ठीक है, ये एज अ डेफिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, या ये देखने के लिए हम कर सकते हैं कि मैपिंग जो है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हमें अनदर डेफिनेशन मिल गई है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 19 है कॉम्बिनेशन पॉइंट, या जिसे हम लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं। लिमिट पॉइंट एक्चुअल में वही चीज़ है कि कोई भी जो पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट तब होगा अगर कोई भी सीक्वेंस है उसकी पावर हम या उससे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें तो वो उस पॉइंट को रीच करे, और जिस पॉइंट को वो रीच करे उसे हम बोलते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब इसे मीट्रिक स्पेस की फॉर्म में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास मीट्रिक स्पेस एक्स है और एम उसका सबसेट है, देन एक्स नॉट जो है वो उस सबसेट एम का लिमिट पॉइंट होगा ऑफ एन इवेंचुअली नॉन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो है वो नॉन कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन है ऑफ पॉइंट्स एम, एक्स नॉट मे और मे नॉट बिलोंग टू एम। और ये जो पॉइंट है ना एक्स नॉट, ये जो जिसे हम लिमिट पॉइंट बता रहे हैं, ये एम का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्या है कि कोई भी हमारे पास मीट्रिक स्पेस एक्स है और उसका सबसेट है लिया हमने एम, एम का जो लिमिट पॉइंट है वो एक्स नॉट होगा अगर इफ इट इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ एन इवेंचुअली नॉन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ए आई ऑफ पॉइंट्स ऑफ एम, यानी उस पॉइंट को रीच करता हुआ हमें एक सीक्वेंस मिल जाए। ठीक है, मतलब कि एम में से एम के एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम एक ऐसा सीक्वेंस बना लें कि जिसकी पावर या जिसको अप्रोच करवाएं हम इन्फिनिटी पे, तो फिर हमारे पास वो एक्स नॉट आ जाए। ठीक है, तो फिर वो हमारे पास एक्स नॉट जो है वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। ये हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम इसे मीट्रिक स्पेस की लैंग्वेज में हमने किस तरह से डिफाइन किया कि लेट एम बी द सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स, देन अ पॉइंट एक्स नॉट ऑफ एक्स विच मे और मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ एम। लाजमी नहीं है कि ये जो लिमिट पॉइंट हमारे पास आ रहा है ये उस सबसेट का एलिमेंट हो। ठीक है, ये नहीं भी हो सकता। वो अकोमोलेशन पॉइंट होगा एम का अगर हर नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट y belongs to m distinct from x नॉट, यानी हमारे पास हर x नॉट के नेबरहुड पे कम से कम एक पॉइंट मिल जाए जो x नॉट से डिस्टिंक्ट हो। यानी क्या है कि कोई भी हमारे पास पॉइंट है ना x नॉट, उसको सेंटर लेकर हमने एक ओपन बॉल ली। ठीक है, तो फिर भी हमारे पास m में कोई एक पॉइंट y बच जाएगा। ठीक है, फिर हम चाहे एक और ओपन बॉल लें, चाहे एक और ओपन बॉल लें, फिर भी चाहे हमारे पास जो रेडियस जो है वो बहुत छोटा भी हो जाए ओपन बॉल का, लेकिन फिर भी हमें एक और पॉइंट m में मिलता जाएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट वैसे ही है कि अगर हम उस सीक्वेंस को सीक्वेंस वाला ही है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाए जिसको हम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवा दें, तो फिर भी हमारे पास एक पॉइंट जो है वो आ जाएगा, और वो पॉइंट जो होगा हमारा लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सपोज करें कि हमारे पास r है। ठीक है, रियल नंबर्स हैं, डिस्टेंस फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है डी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई मोड। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले लेक्चर्स में कि ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस बनाता है, और ये अब हम कंसिडर कर लेते हैं उसमें से एक हमने सबसेट ले लिया 0 1 विद ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि 0 और 1 शामिल नहीं है, मतलब ये बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं है और बाकी सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हैं। अब हमने इसके लिमिट पॉइंट्स चेक करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जी 0 को ही देख लेते हैं। हमने ये कहा है ना कि लिमिट पॉइंट m का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हम इसे चेक कर रहे हैं, 0 को चेक करते हैं। अब चेक करने का क्या है कि हमने एक ऐसा सीक्वेंस फाइंड करना है कि जिसकी लिमिट हम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाएं तो हमारे पास 0 आए। तो ये देखें, अब 0 m का एलिमेंट तो नहीं है, तो फिर भी हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस 1/n अगर हम ले लें, ठीक है, ये सीक्वेंस हम लें तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी अगर कर दे तो 1/∞ इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास वो पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब है कि 0 जो है इस सेट m का एक लिमिट पॉइंट है।
इसी तरह से हम 1 को चेक करते हैं। 1 को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है 1 + 1/n, ठीक है। ये हमारे पास रियल नंबर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास रियल नंबर्स ही आ रहे हैं। रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें n की वैल्यूज चेंज करते जा रहे हैं तो हमारे पास रियल नंबर्स आ रहे हैं, और जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है 1। अब देखिए इस सीक्वेंस में 1 + 1/n में जब हमारे पास 1/infinity हो गई 0 हो जाएगा, 1 + 0 = 1, तो यानी 1 आ रहा है, एक सीक्वेंस हमें मिल गया है जिसको हम जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवा रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 जो है वो भी m का लिमिट पॉइंट है, 0 भी m का लिमिट पॉइंट है और 1 भी, और ये दोनों ही जो है m के एलिमेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ना इंटीजर्स की, ठीक है, इंटीजर क्या है, सबसेट ही है ना रियल नंबर्स का, तो फिर इंटीजर्स की कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास कोई भी वो इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, z इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स एंड इन इंटीजर्स वी फाइंड नो सीक्वेंस। इंटीजर्स में हमें कोई भी सीक्वेंस नहीं मिलता। जब सीक्वेंस ही नहीं मिलता तो फिर हम किस पॉइंट को, किस नंबर को अप्रोच करवाएंगे, ठीक है। तब भी हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा ना जब हमें एक सीक्वेंस मिल जाए और वो अप्रोच कर रहा है उस पॉइंट को, ठीक है, उस नंबर को, तो वो नंबर हम कह देते कि ये हमारे पास ये लिमिट पॉइंट आ गया है। तो जब हमारे पास सीक्वेंस ही कोई नहीं आ रहा तो फिर हम उसका लिमिट पॉइंट कहाँ से लाएंगे? इसका इसलिए जो इंटीजर्स है ना उनका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, तो लिहाजा उनके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एनी सीक्वेंस इन z कन्वर्जिंग टू एनी इंटीजर इज इवेंचुअली कांस्टेंट। इंटीजर्स में क्या होता है कि अगर हमें कोई सीक्वेंस मिल भी जाए तो वो कांस्टेंट होता है, लेकिन हमने ये कहा है अपनी डेफिनेशन में कि सीक्वेंस जो है वो नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जब हमने अकोमोलेशन या लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखी उसमें हमने ये जो है कंडीशन ये मेंशन की है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इंटीजर्स की फॉर्म में हमारे पास जो है कांस्टेंट सीक्वेंस आता है, इसलिए हमारे पास इंटीजर्स में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें हम r² ले रहे हैं और इसका मीट्रिक जो है डिफाइन हमने किया हुआ है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर रूट है। ये हमारे पास मीट्रिक डिफाइन की गई है। अच्छा, यहाँ पे ये x बार और y बार इसलिए किया गया क्योंकि x बार ये इक्वल है x1 और x2 के, और y बार y1 y2 है, ठीक है, इसलिए ये सेपरेटली मेंशन किया गया है। और इसमें हमने एक ओपन डिस्क डिफाइन किया है, किस तरह से कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है ये कि x² + y² इज लेस देन 1। ये हमारे पास ओपन डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास है ओपन डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस जो है 1 है। अब इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ओपन है, और इसके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे ना वो क्या होंगे, ये बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो हमारे पास इसके लिमिट्स या अकोमोलेशन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। क्यों होंगे? क्योंकि उसका हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा जो कि इन पॉइंट्स को अप्रोच करेगा, ठीक है। जो जब ये अप्रोच कर रहा है तो वो लिमिट्स पॉइंट्स जो हैं वो सारे हमारे पास लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे। ये बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस ओपन डिस्क के लिमिट पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है क्लेयर की, ठीक है। क्लेयर क्या होता है? क्लेयर ऑफ एम की हम बात कर रहे हैं। एम क्या है? एम हमारे पास सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स का। तो अब हम क्लोजर की बात करते हैं कि वो वाला सेट जिसमें m के सारे एलिमेंट्स भी मौजूद हों और उसके लिमिट पॉइंट्स भी सारे मौजूद हों। अब हमें तो पता है ना कि जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो m के एलिमेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो अगर हम एक ऐसा सेट बना दें जिसमें m के सारे एलिमेंट्स भी हों और उसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो भी हम शामिल कर दें तो वो हमारे पास क्लोजर बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देखें, हमने जो एग्जाम्पल की थी ये 0 1 वाली फर्स्ट एग्जाम्पल थी हमारे पास। हमने चेक किया कि 0 1 m के एलिमेंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी 0 भी इसका लिमिट पॉइंट था और 1 भी इसका लिमिट पॉइंट था। अब m के एलिमेंट्स क्या थे? 0 1। लिमिट पॉइंट्स क्या थे? वो भी 0 1 थे, ठीक है। ये 0 1 इसमें इंक्लूड नहीं था, ये ओपन इंटरवल था। लेकिन जब हम क्लोजर की बात करेंगे तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, इनका यूनियन ले लेंगे। जब यूनियन ले लेंगे तो इसमें 0 1 भी इंक्लूड हो गई, ठीक है। ये वाला अब जो सेट बना ये क्लोजर ऑफ m बन गया और इसे हमने ऐसे ऊपर बार से शो करते हैं, ठीक है, m बार। ओके, ये तो हो गया क्लोजर। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 20 की। इसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे डेंस सेट की और सेपरेबल स्पेस की। डेंस सेट क्या होता है कि कोई भी हमारे पास सबसेट हो ना m का, ठीक है, सबसेट m ऑफ अ मीट्रिक स्पेस x का कोई भी सबसेट m है ना, उसे हम डेंस तब कहेंगे कि जब उसका क्लोजर भी उसी सब स्पेस x के इक्वल आ जाए या मीट्रिक स्पेस के x के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये देखें ना, हमारे पास x है, कोई भी मीट्रिक स्पेस है, उसमें से हमने एक सबसेट ले लिया उसका m, फिर m का हमने क्लोजर फाइंड किया और अगर क्लोजर कैसे फाइंड किया, उसके लिमिट पॉइंट्स भी अंदर शामिल कर लिए और m के भी सारे पॉइंट्स शामिल कर लिए। तो अगर क्लोजर जो है
उसका कोलैयर आने के बाद वो सब स्पेस मीट्रिक स्पेस एक्स के इक्वल ही आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है ये एम सेट है, इसका सबसेट है, ये एक डेंस सेट है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले आप हम जनरली देख लेते हैं ना कि यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था M01, और यहाँ पे ये हमने क्या लिया था रियल नंबर्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ऐसा है नहीं, हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें ऐसा हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास जब लिमिट पॉइंट्स और m के एलिमेंट्स को हमने यूनियन किया, तो जो हमारे पास आ रहा है अगर वो पूरे रियल नंबर्स आ जाते ना, रियल सेट आ जाता, तो फिर हमने कहना था कि ये वाला m जो है डेंस है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये डेंस नहीं है। हम देखते हैं कि कहाँ पे ये डेंस है। एग्जाम्पल है हमारे पास द रैशनल नंबर्स q आर डेंस इन r। रियल नंबर्स में जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास डेंस होते हैं। देखते हैं कैसे। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में भी होते हैं। तो अब रियल नंबर, कोई भी हमने एक रियल नंबर ले लिया x, ठीक है, रियल नंबर है, तो वो हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है और रैशनल पार्ट भी उसका कोई ना कोई हो सकता है। ठीक है, तो x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू n प्लस आर। n क्या चीज़ है, इसका इंटीजर पार्ट है, और r क्या चीज़ है, इसका रैशनल पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक नंबर है, रियल नंबर है 1.234, 1 जो है इसका इंटीजर पार्ट हो गया, और ये जो 0.234 है ये इसका रैशनल पार्ट हो गया, और इसे हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस 0.234। ठीक है, इसलिए हमने इस x को इस नोटेशन से शो कर दिया n प्लस आर से। हेंस r इक्वल्स टू 0.r1 r2 r3 एंड सो ऑन। r क्या चीज़ है, हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, अब कोई भी हमने नंबर ले लेना xk, तो वो किस तरह से होगा, xk इक्वल्स टू n प्लस पॉइंट r1 r2 r3 एंड सो ऑन rk। अगर हम बात करें x2 की तो होगा n प्लस पॉइंट r1 एंड r2। ठीक है, देन ईच xk इज अ रैशनल नंबर। xk क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है ना। ठीक है, ये रैशनल नंबर ही है क्योंकि इसमें रैशनल पार्ट आ रहा है, बिकॉज वी आर फिक्सिंग इट्स फ्रैक्शन। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हम फिक्स कर रहे हैं, और जब भी हम किसी फ्रैक्शनल पार्ट को फिक्स कर देते हैं तो वो हमें एक रैशनल नंबर देता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लिमिट लगा लें, इस पर हम लिमिट अप्लाई करें तो क्या होगा, लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर हम कर दें x के, तो वो हमारे पास x आ जाएगा, और x क्या है, हमारे पास एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। तो व्हेन वी अप्लाई लिमिट टू अ रैशनल नंबर इट गिव इरैशनल नंबर दैट इज इट्स लिमिट पॉइंट, जो इसका लिमिट पॉइंट बन जाता है। सो वी फाइंड अ लिमिट पॉइंट जो कि इरैशनल नंबर है, कॉरेस्पॉन्ड टू एवरी रैशनल नंबर, यानी हर रैशनल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक इरैशनल नंबर मिल रहा है जो कि उसका लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि अब देखें ना, अगर ये हमारे पास एक पूरा रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, और उसमें से ये उसके रैशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर्स आ गए। अब हर रैशनल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इरैशनल नंबर है, यानी जितने रैशनल नंबर्स हैं उतने ही इरैशनल नंबर्स हैं, और जितने भी इरैशनल नंबर हैं वो सारे इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो जब Q को और ये जो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो कंप्लीट हमारे पास R बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, जब हमने इसका डेंस इसका लिया कोलैयर लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया। तो यही तो हमारी डेफिनेशन है डेंस सेट की, कि जब भी कोई भी सेट उसका सबसेट और उसका जो कोलैयर है वो अगर उस मीट्रिक स्पेस के या ओरिजिनल स्पेस के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये एक डेंस सेट है। तो यहाँ पे देखिए जो Q है वो एक डेंस सेट है, इसे हमने बार से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन सेपरेबल स्पेस की। सेपरेबल स्पेस क्या होती है कि अ मीट्रिक स्पेस X इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट हैज़ अ काउंटेबल सबसेट विच इज डेंस इन X। यहाँ पे क्या है कि डेंस भी होना चाहिए और काउंटेबल सबसेट भी होनी चाहिए। कोई भी मीट्रिक स्पेस X होगी ना, वो सेपरेबल तब होगी जब उसमें काउंटेबल सबसेट्स बन रही हों, यानी सबसेट तो काफ़ी हो सकते हैं ना, काउंटेबल सबसेट्स हमारे पास आ रहे हों जो कि डेंस हों उस X में। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेपरेबल स्पेस है। यहाँ पे पूरी स्पेस की बात हो रही है। इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। आज हमने किया है टॉपिक नंबर 17 से टॉपिक नंबर 20 तक। नेक्स्ट हम करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।